देखिए, मैं एक बात बोलूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा जी हैं, बहुत ही संजीदा हैं। सीरियसली, मतलब एक होता है ना कॉस्मेटिक तरीके से कहना कि ये कर लो, लेकिन ये मैंने देखा कि मेरी एक्टिव जो लाइफ है जिसमें कि मैं देख रहा हूँ 30 साल पे फैली हुई है। और इसमें मैंने पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर देखे जो कि सीरियस हैं, ये कहते हैं कि टारगेट पे काम करो। शाहिद इकबाल चौधरी, डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिन्होंने कि इसको फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन में कोई कसर बाकी नहीं रखी। हमारे जितने भी ऑफिसर, जितने भी लोग ट्राइबल अफेयर्स में हैं या इससे जुड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ कि एक नई रोशनी सी दिखाई दे रही है कि कुछ ट्राइबल्स के लिए हो रहा है जो पहले हो नहीं रहा था, मतलब दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि ट्राइबल डिपार्टमेंट भी अलग कर दिया गया, मिनिस्ट्री भी बन गई थी 2014 में, मिनिस्ट्री भी बना दी गई थी, इन्होंने कहा था कि मिनिस्ट्री, लेकिन अब जाके कहीं काम शुरू हुआ है। फॉरेस्ट राइट एक्ट डिलिमिटेशन का काम हुआ है। मैं समझता हूँ कि SC/ST अट्रॉसिटीज़ एक्ट आ गया है। पंचायत राज में हमारे लोगों की एम्पावरमेंट हुई है। सीटें रिज़र्व होने जा रही हैं डिलिमिटेशन के अंडर असेंबली में। तो उससे क्या हुआ है कि लोगों में एक कॉन्फिडेंस, मतलब जीत के आना। हमारे आज भी पिछली असेंबली में 8 लोग आ गए थे। अगर इस बार मतलब हमें देंगे तो 10 आ जाएंगे, 12, वो नहीं है कॉन्फिडेंस जो बिल्ट हुआ है इस दौरान में। मैं समझता हूँ कि 5 अगस्त 2019 के बाद ट्राइबल की ज़िंदगी चेंज हो गई है। 1991 में शेड्यूल ट्राइब मिला, लेकिन जो राइट्स हैं वो 5 अगस्त 2019 के बाद मिलने शुरू हुए। थोड़े बहुत राइट थे पहले भी, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कि जिस तरह से पूरे इंडिया में ट्राइबल्स को जिस काम के लिए शेड्यूल ट्राइब बनाया गया उसको इम्प्लीमेंट होने में 5 अगस्त के बाद का समय है। आज पूरे देश में जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में भी उसकी शुरुआत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज की है और रंगारंग कार्यक्रम जो है वो अगले 7 दिन होंगे। इस पर बातचीत करें और किस तरह से जनजातियों के लिए ये दिवस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो फॉरेस्ट राइट एक्ट या फिर अलग अलग तरह की नए प्रोग्राम्स जम्मू कश्मीर में ट्राइबल्स के लिए लाए जा रहे हैं, उससे किस तरह से एम्पावरमेंट ट्राइबल अफेयर्स की हो रही है, इस सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जाने माने ट्राइबल अफेयर्स पर काफ़ी इन्होंने रिसर्च भी की है और कई सारे मशहूर चर्चाएं जो हैं वो इनकी चलती रहती है। जावेद राही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया बहुत बहुत। सर, आज के दिवस की सबसे पहले इसके मतलब बात करेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है ये दिन जनजातीय विभाग के लिए, जनजातीय लोगों के लिए, और किस तरह से ये मनाया जाता है। सर देखिए, पूरे भारत में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के कहने पे 15 नवंबर से ये शुरू किया गया है कि एक मतलब ट्राइबल प्राइड दिवस जो है, गौरव, जनजातीय गौरव दिवस या फ़ख्र कबाइल दिवस, योम फ़ख्र कबाइल आप समझ लें, ये मनाया जाएगा। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इसमें बुनियादी तौर के ऊपर ये बात है कि ट्राइब्स को अपने विरसे के ऊपर, अपनी संस्कृति के ऊपर, अपने कल्चर के ऊपर, अपनी हेरिटेज के ऊपर नाज करना है और उनको अपने जो असूल हैं, अपनी जो ज़िंदगी है, अपना जो प्रैक्टिस वो कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं उसको जारी रखना है और उसके ऊपर फ़ख्र करना है। ये नहीं है कि वो कम दर्जे की हूँ, ज़्यादा दर्जे की हूँ। उन्होंने कहा कि ये करना, और इसमें जो है 15 को बिरसा मुंडा जी जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने ट्राइबल्स के लिए लड़ाई लड़ी और उन्होंने कहा कि ट्राइबल्स को क्या करना चाहिए, और वो उनकी लड़ाई जो है वो अपनी ज़मीन के लिए भी थी और अपने देश के लिए भी थी और अपने लोगों के लिए भी थी। उसी को आधार बनाते हुए जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी मनेगा और पूरे भारत में जितनी रियासतें हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, सब में मन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा मुबारक दिन है। इससे पता चलता है कि एक मौका मिलता है कि आप अपने प्राइड को दर्शा सकें, आप लोगों के साथ बात कर सकें, आप लोगों को बता सकें हमारा कितना रिच कल्चरल हेरिटेज है, हमारा कितना लिटरेचर है हमारा जो है वो। तो इस सिलसिले में ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जी। जब सर जम्मू की, जिस तरह से आपने बिरसा मुंडा साहब की बात की, उसी तरह से जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो किस तरह से ट्राइबल्स ने यहाँ की फ्रीडम के लिए, ये यहाँ के कल्चर को प्रमोट करने के लिए या यहाँ के अलग अलग हकूक़ के लिए किस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी और क्या कंट्रीब्यूशन उनका है, ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये जो मतलब ट्राइबल्स में मेजर ग्रुप है गुजर्स का, उनका मैं बताना चाहूँगा कि 1931 में गुजर जाट कॉन्फ्रेंस बनी जिसमें मियाँ निज़ामुद्दीन साहब उसके हेड थे। फिर
गुलाम हसन लसानवी साहब थे और बहुत सारे हमारे जो ट्राइबल एल्डर्स थे वो इसके साथ वो बुनियादी तौर पे सूदखोरी के निज़ाम, ज़ैलदारी के निज़ाम के ख़िलाफ़ थे और वो इकट्ठे हुए, उन्होंने एक गल्ला बैंक बनाया और उसके साथ साथ बच्चों को पढ़ाने के लिए, औरतों की शादियों को लेकर के, डिफरेंट चीज़ों को लेकर के उन्होंने जो है वो इनिशिएटिव लिए और उससे ये पता चला कि एक जागृति आई कौम में। और उसके बाद जो हमारा कल्चर है, ज़ुबान है, हमारी एथनिसिटी है, हमारे ज़ेवर हैं, हमारे रिचुअल्स हैं, हमारी वेशभूषा है, इन सब चीज़ों को संजोने के लिए बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस ने काम किया है, जिस तरह से एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने किया है, ट्राइबल रिसर्च एंड कल्चरल फाउंडेशन ने किया है, गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया है और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो लगातार लगी हुई हैं अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए उस पर। और इंडिविजुअली लोगों ने अपनी किताबें छापी हैं कल्चर के ऊपर, एथनिसिटी के ऊपर, और रिसर्च की है ना सिर्फ गुजरों की हिस्ट्री के ऊपर, ट्राइबल की हिस्ट्री के ऊपर, बल्कि उसकी सारी चीज़ें, उसका आर्ट है, क्राफ्ट है, फोक सॉन्ग्स हैं, टेंजिबल हेरिटेज है, इनटेंजिबल हेरिटेज है, एक लंबा बड़ा विरसा है। इस विरसे को इकट्ठे करने के लिए काम किया गया है और काम जारी है इसमें। जी, जब सब हाल ही में जो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, चाहे वो फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन हो या फिर अब जिस तरह से एलजी साहब बता रहे थे, ट्रांजिट एकोमोडेशन बनाए जा रहे हैं, ट्रांजिट भवन बनाए जा रहे हैं, ट्रांजिट म्यूज़ियम ट्राइबल म्यूज़ियम बनाया जा रहा है, कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ये आने वाली जनरेशन्स के लिए कि उनको भी पता चले कि किस तरह से ये ट्राइब है और साथ ही साथ इनकी एम्पावरमेंट के लिए किस तरह से काम करेगा। देखिए, मैं एक बात बोलूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा जी हैं बहुत ही संजीदा हैं, सीरियसली, मतलब एक होता है ना कॉस्मेटिक तरीके से कहना कि ये कर लो, लेकिन ये मैंने देखा कि मेरी एक्टिव जो लाइफ है जिसमें कि मैं देख रहा हूँ 30 साल पे फैली हुई है, और इसमें मैंने पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर देखे जो कि सीरियस हैं, ये कहते हैं कि टारगेट पे काम करो। शाहिद इकबाल चौधरी, डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिन्होंने कि इसको फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन में कोई कसर बाकी नहीं रखी। हमारे जितने भी ऑफिसर, जितने भी लोग ट्राइबल अफेयर्स में हैं या इससे जुड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ कि एक नई रोशनी सी दिखाई दे रही है कि कुछ ट्राइबल्स के लिए हो रहा है जो पहले हो नहीं रहा था, मतलब दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि ट्राइबल डिपार्टमेंट भी अलग कर दिया गया, मिनिस्ट्री भी बन गई थी 2014 में, मिनिस्ट्री भी बना दी गई थी, इन्होंने कहा था कि मिनिस्ट्री, लेकिन अब जाके कहीं काम शुरू हुआ है। फॉरेस्ट राइट एक्ट डिलिमिटेशन का काम हुआ है। मैं समझता हूँ कि SC/ST ट्रस्टीज़ एक्ट आ गया है, पंचायत राज में हमारे लोगों की एम्पावरमेंट हुई है, सीटें रिज़र्व होने जा रही हैं डिलिमिटेशन के अंडर असेंबली में। तो उससे क्या हुआ है कि लोगों में एक कॉन्फिडेंस, मतलब जीत के आना। हमारे आज भी पिछली असेंबली में 8 लोग आ गए थे, अगर इस बार मतलब हमें देंगे तो 10 आ जाएंगे, 12, वो नहीं है कॉन्फिडेंस जो बिल्ट हुआ है इस दौरान में। मैं समझता हूँ कि 5 अगस्त 2019 के बाद ट्राइबल की ज़िंदगी चेंज हो गई है। 1991 में शेड्यूल ट्राइब मिला, लेकिन जो राइट्स हैं वो 5 अगस्त 2019 के बाद मिलने शुरू हुए। थोड़े बहुत राइट थे पहले भी, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कि जिस तरह से पूरे इंडिया में ट्राइबल्स को राइट, जिस काम के लिए शेड्यूल ट्राइब बनाया गया था, उसको इम्प्लीमेंट होने में 5 अगस्त के बाद का समय है, जो कि पिछले 2 साल में हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है, हर जगह हो रहा है। कहीं हम विजिबल हैं, DDC में 40 लोग हैं हमारे, 3 मतलब डिस्ट्रिक्ट को चेयर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अब जो डिलिमिटेशन हो रही है उसमें और हमें एम्पावरमेंट मिलेगी। और ये कि स्कीमें आ गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो ज़मीन पे लगना स्टार्ट हो गई और पता चलना शुरू हो गया। जी, जब सब जाते जाते आज के दिन पे क्या मैसेज पूरी कम्युनिटी के लिए रहेगा? हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये भी होता है कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होती है उसी तरह से लोग अपना जो कल्चर है, जो जिस तरह से आज यहाँ पर डिस्प्लेज हुई हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लोग भूलते जा रहे हैं, उसको भी याद करना। जी, मतलब हम रीइम्पोज तो नहीं कर सकते, लेकिन बता सकते हैं कि ये है आपका, आप अपनाना चाहें तो अपना सकते हैं। बल्कि हमने तो ट्राइब्स को कहा कि एक आध रिचुअल जो है उस पर अपना फुल ड्रेस जो है वो डाल के आएँ। ट्राइबल चाहे गुजर बकरवाल हैं, गद्दी सिप्पी हैं, शीना हैं, दर्द हैं, सबको हम कहेंगे अपने कल्चर को प्रैक्टिस करो, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए किसी के। धन्यवाद सर, हमसे शुक्रिया जी। तो जिस तरह से आज पूरे देश में जनजातीय दिवस जो है वो मनाया जा रहा है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के केंद्रीय भवन में जो
ये कला केंद्र भवन है यहाँ पर इसकी शुरुआत जो है वो की है और अगले 7 दिन अलग अलग कार्यक्रम जो हैं इसके तहत करवाए जाएंगे। सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स डॉक्टर शाहिद चौधरी लगातार इस पर इम्प्लीमेंटेशन पर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो ट्राइबल अफेयर्स को लेकर जितने भी परेशानियाँ ट्राइबल्स झेलते हैं उनकी परेशानियों को हल किया जाए। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ जतपुरा द न्यूज़ नाउ जम्मू।